हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं सीबीएसई सैंपल पेपर के इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्किप ना करें। साथ में मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि विनीता और अहमद ने जो है एक सर्किट जो है डिमॉन्स्ट्रेट किया है, जिसमें एक कार की दो हेडलाइट और दो साइड लाइट्स को ऑपरेट किस तरीके से होती हैं दिखाया गया है। और इस डिमॉन्स्ट्रेटेड सर्किट के बेस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर स्विच ए को 2 से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, और अगर 3 से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले इस सर्किट को थोड़ा सा जो है आसान कर लेते हैं, यानी हम इसको दोबारा से थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे अलग तरीके से। सबसे पहले जो इसका जो ए जो पार्ट है उसको समझने के लिए हम इसको दोबारा से बनाएंगे फिगर को। ये आपके जो है 12, यानी इसको हम मान लेंगे कि ये साइड लाइट्स हैं और ये 12 ओम की हैं, और ये आपकी हेडलाइट्स हैं 4 ओम की, और ये एक बैटरी से कनेक्ट है। अब आपको ये पता है कि करंट जो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो यहां पर हायर पोटेंशियल यानी कि यहां पर ये हम मान सकते हैं ये 12 वोल्ट की है, तो यहां हमने ये मान लिया 12 वोल्ट है, यहां हमने 0 वोल्ट मान लिया। तो यहां से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है करंट जाएगा, लेकिन यहां पर ये करंट नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहां पर करंट जाने के लिए ये जो है एक हिसाब से 0 है, ये भी 0 है, तो यहां पर करंट जो है नहीं जाएगा, बल्कि करंट सीधा नीचे जाएगा, इसमें करंट नहीं जा पाएगा क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। तो इस वजह से जो यहां पर ऑपरेट होंगे वो आपका 12 ओम के जो लाइट है, चाहे वो आप उसको जो भी माने, हमने यहां पर फिलहाल इसको बैकलाइट्स मान लिया है, तो साइड लाइट्स, तो हमारी यहां पर ओनली 12 ओम लाइट्स विल ऑपरेट। इसी तरीके से अगर हम यहां पर, यानी कि अब पहले कंडीशन में तो हमने यहां पर ए को 2 से जोड़ दिया था, यानी स्विच 2 से जोड़ दिया था ए को। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसके बी पार्ट में यहां पर हम ए को जो है स्विच ए को 3 से जोड़ देंगे, और ये वाला जो है वो हमारा कट हो जाएगा, यानी यहां से एक हिसाब से कट हो जाएगा ये, और इसको हम यहां पे जोड़ देंगे। तो हमारा यहां पर 12 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो बाकी ये सब 0 वोल्ट पे है, तो यानी कि यहां पर करंट नहीं जाएगा। तो हमारा सर्किट ये बन जाएगा, ये वाला। तो बी पार्ट में, यानी जब हम स्विच ए को 3 से जोड़ देंगे, तो हमारा सिर्फ 4 ओम जो लाइट है, यानी जिनको हमने हेडलाइट्स माना है, 4 ओम लाइट्स विल ऑपरेट ओनली। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट जो है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैंप व्हेन लिट, यानी जब इनमें से लाइट जलेंगी तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना, यानी हर एक लैंप के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हमें ये पता है, चाहे हम इसको कनेक्ट करें या इसको कनेक्ट करें, तो इनके जो भी हमारी ये हेडलाइट्स हैं, आप इनको भी फिलहाल रेजिस्टेंस समझिए। तो इसका एक एंड एक पॉइंट पर दोनों का, और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पर, तो ये आपके जो हैं पैरेलल में लगे हुए हैं। और पैरेलल में आपको पता होता है, पैरेलल में चाहे कितने भी रेजिस्टेंस लगे हों, तो उनका जो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, यानी
सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका 12 वोल्ट होगा। तो सेकेंड जो आपका पार्ट है उसमें ये होगा ईच लैंप विल हैव 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम। ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। तीसरा है कैलकुलेट द करंट इन ईच 12 ओम लैंप व्हेन लिट और इन ईच 4 ओम लैंप व्हेन लिट। अब अगर यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो करंट हमें निकालना होगा तो हमें पता है सब ओम्स लॉ का ही यहां पर खेल है। तो I इक्वल टू होता है V अपॉन R। अगर हम ये वाला अभी हम 12 ओम वाला जो है जला रहे हैं, यानी पहला जो आपकी यानी यहाँ पर अभी स्विच जो A है वो 2 से कनेक्ट है, तो उस कंडीशन में 12 ओम जो है वो आपका लिट होगा। तो उस कंडीशन में I इक्वल टू क्या होना चाहिए, V अपॉन R। और यहाँ पर V क्या लेंगे, V हमको पता है 12, और रेजिस्टेंस जो है, जो भी रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस लेना है, सॉरी करंट निकालना है, जैसे यहां से जब करंट जाएगा तो वो करंट दोनों में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें हर एक का निकालना है। तो यहां पर V अपॉन आर, यानी यहां पर जो अगर हमें इस 12 ओम का निकालना है तो V अपॉन आर यानी कि 12 अपॉन आर यहां पर। तो यहां पर जो है V है 12 और R भी है 12, तो यहां पर जो करंट निकलेगा वो होगा 1 एम्पियर। तो इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, यानी टोटल 2 एम्पियर हो जाएगा। अगर 4 ओम जब लिट होगा तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा करंट I इक्वल टू V अपॉन आर। V यहां पर भी 12 है और R यहां पर है 4, तो ये हो जाएगा 3 एम्पियर, यानी 3 एम्पियर इसमें और 3 एम्पियर इसमें, तो टोटल 6 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन ये हर एक मतलब जो है इंडिविजुअली पूछ रहे हैं, तो मैं इसलिए यहां पर आपको सॉल्व कर रहा हूं। अब यहां पर जो इसके अलावा ये कह रहे हैं कि शो विथ कैलकुलेशन, ये और में दिया हुआ है विच टाइप ऑफ लैंप 4 ओम एंड 12 ओम हैज द हायर पोटेंशियल। तो यहां पर आपको पता है कि जो पावर होती है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमें गिवन है, और V यहां पर जो है वो कांस्टेंट है, यानी 12 वोल्ट ही लगा हुआ है। तो उस कंडीशन में जो आपका जो 4 ओम रेजिस्टर है उसमें V स्क्वायर जो है वो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और R जो है यहां पर अगर 4 ओम के लिए निकालें तो हो जाएगा 36 वॉट। तो हर 4 ओम में जो है 36 वॉट जो है पावर होगी। और इस तरह से अगर 12 ओम के लिए देख लें तो ये हो जाएगा P इक्वल टू यहां पर भी V स्क्वायर अपॉन आर, और V यहां पर ले लेंगे हम 12 मल्टीप्लाई 12 और अपॉन R यहां पर है 12। तो यहां पर जो पावर आएगी वो आएगी आपकी 12 वॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जिसकी पावर ज्यादा होगी वो आपकी जो है 4 ओम, यानी कि यहां पर जो हमने हेडलाइट माना है उसकी पावर ज्यादा होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।